Hello friends, welcome back to our C language tutorial series new video on decision making statements. लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम कैसे if and if else statements का यूज करते हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम if else if ladder and nested if statements का यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें if else if ladder की, इसका यूज हम कब करते हैं? जब हमारे पास में क्या हो, मल्टीपल कंडीशंस दी हो और हमें क्या करना, उनका यूज करना, तो हम क्या करते हैं, if else if ladder का यूज करते हैं। जो भी हमारी कंडीशंस होती हैं वो क्या होती हैं, टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होती हैं। जैसे ही क्या होगी, मेरे को कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो गई, तो हम क्या कर देंगे, बाकी पार्ट को हम क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज हम, ये क्या होता है, हमारा सिंटेक्स होता है किसका, इफ एल्स इफ का। सपोज हमारी क्या है, जो फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई, तो क्या होगा, ये वाला कोड क्या हो जाएगा, कोड ब्लॉक 1 क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, और बाकी सब क्या हम क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। पर अगर सपोज ये वाली कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो क्या होगा, कंडीशन 2 क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, अगर कंडीशन 2 क्या होती है, ट्रू होती है, क्या होती है, ट्रू होती है, तो क्या होगा, ये वाला कोड ब्लॉक 2 क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। कब, जब हमारी कंडीशन 2 क्या हो गई, फॉल्स हो गई। सिमिलरली अगर कंडीशन 3 हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई, तो क्या होगा, कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा, ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, हमारा डिफॉल्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ऐसे हमारा क्या करता है, इफ एल्स इफ लैडर वर्क करता है। इसका फ्लो चार्ट कुछ ऐसा होता है जो मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, चलिए इसके ऊपर बेस हम क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम हमारी क्या है कि हमें फाइंड आउट करना है कि जो भी हमें गिवन मार्क्स दिए हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है कि किसी भी स्टूडेंट की ग्रेड क्या होगी। तो हम क्या करते हैं, इसको थ्रू प्रैक्टिकल समझते हैं कि हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। किसी भी गिवन नंबर की ग्रेड को फाइंड आउट करने के सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं इंट मार्क्स। हम क्या कराते हैं, मार्क्स की वैल्यू को यहाँ पे पहले एंटर करा लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी कंडीशन को डालना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने क्या बोला, अगर हमारे मार्क्स क्या हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है, 85 है, तो ग्रेड क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, प्रिंट एफ, और हमने लिख दिया ग्रेड ए। सेकेंड हमने क्या बोला कि अगर मार्क्स क्या है हमारे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या है, 75 है, तो ग्रेड क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। तो हमने क्या लिखा, एल्स इफ, और हमने यहाँ पे क्या लिखा, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 75, और हमने क्या लिखा, यहाँ पे प्रिंट करा दिया, प्रिंट एफ, हमने प्रिंट करा दिया, ग्रेड क्या हो गई, बी हो गई। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कराते हैं, हमने क्या किया, इनकी वैल्यू की कौन सा ग्रेड होगा, हमने क्या किया, उसको प्रिंट करा दिया। अब हमने क्या किया, वापस हमारा थर्ड कंडीशन लगाया, हमने लिखा एल्स इफ, अगर हमारे मार्क्स क्या हैं, अगर हमारे मार्क्स हैं, अगर इक्वल टू क्या है, 60 है, तो ग्रेड क्या आ जाएगी, सी आ जाएगी। तो हमने लिखा प्रिंट एफ, तो ग्रेड क्या हो गई, यहाँ पे सी हो गई। अगर सपोज किसी स्टूडेंट के क्या है, मार्क्स क्या आते हैं, लेस देन 60 आते हैं, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, बाद में ये हमारा लास्ट कंडीशन, हमने सिंपली क्या लिखा, एल्स, हमने यहाँ लिखा प्रिंट एफ, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, फेल। अब हमने क्या किया, प्रोग्राम को सेव किया, और हमने क्या किया, इसको रन कर दिया। अब देखते हैं हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या आता है। हमने क्या किया, मार्क्स एंटर किया, सपोज यहाँ पे 90, तो हमारा ग्रेड क्या आ जाएगा, ए ग्रेड आ गया। अब हम क्या करते हैं, वापस से मार्क्स की वैल्यू को चेंज करके देखते हैं। हमने मार्क्स क्या डाले, यहाँ पे सपोज डाले 76, तो हमारा ग्रेड क्या आ गया, बी आ गया। अभी हमने क्या डाले, मार्क्स सपोज यहाँ पे डाल दिए हमने 65, तो क्या आ गया, ग्रेड क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब हमने क्या किया, मार्क्स हमने डाले यहाँ पे सपोज 33, तो क्या आ जाएगा, फेल आ जाएगा। तो ऐसे हम क्या करते हैं, इफ एल्स इफ लेटर का यूज करते हैं। इसने कैसे वर्क किया, सबसे पहले क्या चेक किया कि आपके मार्क्स क्या 85 से ज्यादा है या फिर नहीं है। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो क्या हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज हमारा डाटा कहाँ जाएगा, एल्स में जाएगा। एल्स में वापस से कंडीशन चेक हुई कि मार्क्स आपके ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 है या फिर नहीं। अगर है, कंडीशन ट्रू हो गई, तो क्या हो गया, ये वाला कोड क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज कौन सा एग्जीक्यूट होगा, नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, हमारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ऐसे हमारा क्या करता है, इफ एल्स इफ लेटर वर्क करता है। नेक्स्ट हमारा आता है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का यूज हम कब करते हैं, जब भी हमें एक कंडीशन के अंदर क्या हो, दूसरी कंडीशन दी हो, तो हम क्या यूज करते हैं, नेस्टेड इफ का यूज करते हैं। जैसे कि इसका सिंटेक्स क्या होता है,
इफ कंडीशन 1 देन हम क्या करेंगे, कंडीशन 2 को ऐसे लिखेंगे। अब सपोज अब इसको समझते हैं कैसे वर्क करता है। सपोज हमारी कंडीशन 1 क्या हो गई, हमारी फॉल्स हो गई, तो हमारे पूरा कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, राइट, डाटा कहाँ मूव हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, कंडीशन 2 कब चेक होगी, ओनली एंड ओनली व्हेन कंडीशन 1 इज ट्रू। इसका मतलब क्या हो गया, जो सब कंडीशंस होती है वो कब चेक होती है, जब हमारी मेन कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है, तभी हमारी क्या होती है, सब कंडीशंस चेक होती है, अदरवाइज वो चेक नहीं होती हैं। अगर हम बात करें फ्लो चार्ट की, तो इसका फ्लो चार्ट कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले क्या होगा, चेक होगी आउटर कंडीशन, अगर ट्रू हो गई तो क्या हो गया, इनर कंडीशन चेक होंगी, अदरवाइज हम क्या आ जाएंगे, आउटसाइड द आउटर एल्स स्टेटमेंट में क्या आ जाएंगे, यहाँ पे ये वाला कोड क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलिए हम क्या करते हैं, इसको थ्रू एग्जांपल समझते हैं। सब मार्क्स दिया है, हमें क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग चेक करना है कि उस स्टूडेंट की परफॉर्मेंस एक्सीलेंट है, एवरेज है, या फिर गुड है, या फिर जो उसके मार्क्स है वो क्या है, इनवैलिड है। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि जो हमारी मार्क्स का रेंज क्या है, कि हमारे मार्क्स का रेंज सपोज क्या हो गया, 0 to 100 हो गया। अब हमने क्या लिखा, अब हम ये हमारा क्या हो गया, एक कंडीशन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एक कंडीशन हो गया, फिर हमने क्या लिखा, नेक्स्ट क्या लिखा, इफ लिखा। अब हमने यहाँ पे चेक किया कि अगर हमारे मार्क्स क्या है, अगर ग्रेटर सपोज 90 है तो क्या हो गया, परफॉर्मेंस क्या हो गई, एक्सीलेंट हो गई, अदरवाइज हमारा परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा। अब हमने क्या लिखा, यहाँ पे एल्स इफ लिखा, फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट में क्या किया, मार्क्स हमारा क्या हो गया, अगर हमारे ग्रेटर देन क्या हो गए, सपोज 80 हो गए, तो परफॉर्मेंस क्या हो गई, गुड हो गई। अगर हमारे मार्क्स क्या हो गए, ग्रेटर देन 60 हो गए, तो हमारा परफॉर्मेंस क्या हो गई, एवरेज हो गई। अदरवाइज क्या हो गया, स्टूडेंट क्या हो गया, पुअर हो गया। ठीक है, अब हमने लास्ट में क्या लिखा, जब हमारी पूरी कंडीशन चेक हो गई तो हमने फिर क्या लिखा, अगर सपोज हमारे मार्क्स क्या है, 0 और 100 की रेंज में नहीं है, तो मार्क्स क्या हो जाएंगे, इनवैलिड हो जाएंगे। चलिए इसको हम समझते हैं कि हम इसको कैसे, किसी भी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं मार्क्स। हमने एक वेरिएबल क्या लिया, मार्क्स लिया। अब हमने क्या किया, उसकी वैल्यू को यहाँ पे एंटर करा दिया। अब हमने बोला कि जो हमारा मार्क्स का रेंज है, ठीक है, हमारा मार्क्स का रेंज क्या होगा, 0 to 100, कि हम इसी रेंज में क्या कर सकते हैं, मार्क्स को एंटर कर सकते हैं। अगर हमारे मार्क्स इस रेंज में नहीं हो तो क्या हो जाएगा, मार्क्स हमारे क्या हो जाएंगे, इनवैलिड हो जाएंगे। मतलब इसमें हमारा क्या होना चाहिए, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, या तो क्या होना चाहिए, मार्क्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 100 होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे, एंड का यूज करेंगे। तो हमने लिखा इफ, हमने लिखा मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड अगर हमारे मार्क्स क्या हैं, लेस देन इक्वल टू क्या है, 100 है, तभी हम क्या करेंगे, हमारा क्या होगा, नेक्स्ट कोड क्या होगा, नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। अदरवाइज क्या होगा, हमारा हमारा हम कहाँ जाएंगे, इस लूप से हम क्या आ जाएंगे, एग्जिट होकर आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा इफ, हमने लिखा मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, सपोज 90 है, तो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, एक्सीलेंट हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ, हमने लिखा परफॉर्मेंस इज एक्सीलेंट। ठीक है, अदरवाइज हमारी परफॉर्मेंस क्या हो, अगर अब क्या करते हैं, हमारे नेक्स्ट कंडीशन देते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस क्या होगी। अब मैंने यहाँ पे लिखा एल्स इफ, अगर हमारे मार्क्स क्या हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 75 है, तो हमारा क्या होगा, हमने लिखा यहाँ पे कि हमारी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, गुड हो जाएगी। परफॉर्मेंस हमारी यहाँ पे क्या हो गई, गुड हो गई। और हमने क्या किया, हमारी थर्ड कंडीशन को लिखा, हमने बोला अगर हमारे मार्क्स क्या हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 60 है, मार्क्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 60 है, तो हमारी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, एवरेज हो जाएगी। तो हमने लिखा एल्स इफ, हमने लिखा मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो हमारी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, एवरेज हो जाएगी। तो हमने लिख दिया हमारी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, यहाँ पे एवरेज हो जाएगी। अब सपोज अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स क्या हैं, लेस देन 60 है, तो उसकी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, पुअर हो जाएगी। तो हम क्या आ गए, हम यहाँ से एग्जिट हो गए, हमने यहाँ पे लिखा एल्स, तो परफॉर्मेंस हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया, हमने लिखा परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, पुअर हो जाएगी। सपोज अभी हमने क्या किया, हमारे मार्क्स की एंट्री हमने 0 to 100 की रेंज में नहीं किया, तो क्या आ गया, हमने यहाँ पे लिखा एल्स, तो हमने यहाँ प्रिंट करा दिया कि हमने प्रिंट कराया इनवैलिड मार्क्स। ठीक है, कि जो आपने मार्क्स डाला वो क्या है, इनवैलिड। हमने क्या किया, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, हम देखते हैं हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या आता है। हमने क्या किया,
हमने क्या किया, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया और देखा कि हमारा आउटपुट क्या आता है। सबसे पहले हमने क्या किया, मार्क्स की वैल्यू को हमने यहाँ पे एंटर किया। सपोज मैंने मार्क्स की वैल्यू एंटर कर दिया यहाँ पे 99, तो हमारी परफॉर्मेंस क्या आ जाएगी, एक्सीलेंट आ जाएगी। हम क्या करते हैं, वापस से प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। हमने यहाँ पे क्या डाला, मार्क्स में हमने डाला 45, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, परफॉर्मेंस इज पुअर। अब सपोज हमने मार्क्स क्या डाल दिया, यहाँ पे 1110 डाल दिया, हमने मार्क्स का 1110 डाल दिया, जो कि हमारी रेंज में नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनवैलिड मार्क्स। तो ऐसे हम क्या करते हैं, नेस्टेड इफ कंडीशंस का यूज करते हैं। हमारी जो सब कंडीशन है, ये जो हमारी सब कंडीशन है, ये कब एग्जीक्यूट होंगी, जब हमारी क्या होगी, मेन इफ कंडीशन ट्रू होगी, तभी हमारी क्या होगी, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज हमारा कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो हमारा क्या है, आउटसाइड दी मेन इफ कंडीशन। तो ऐसे क्या होता है, हमारे नेस्टेड इफ कंडीशंस वर्क करती हैं। तो आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।